चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास ये कुछ दस्तावेज हैं आरबीआई के एक हालिया फैसले पर। हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक का फैसला और उसका असर एलआईसी की एन्युटी योजनाओं पर क्या हो सकता है, इस पर। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये आरबीआई का रेपो रेट बदलाव क्यों अहम है और इन दस्तावेजों के हिसाब से जो लोग रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए इसके क्या मायने हैं। सही बात है। शुरुआत इस खबर से करते हैं। आरबीआई ने ये 6 जून 2025 की बात है, रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट्स घटा दिया है, 5.5% कर दिया है। बेसिस पॉइंट्स मतलब आप समझ लीजिए प्रतिशत का 100वां हिस्सा, तो आधा % कम हुआ। हाँ, आधा%। और दिलचस्प ये है कि इस साल ये तीसरी कटौती है। जी हाँ, तीसरी। और देखिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बैंकों के लिए कर्ज सस्ता हो गया है। इन दस्तावेजों में जैसा बताया है, इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब रेपो रेट कम होता है तो अक्सर बैंकों के जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं हाँ। और एन्युइटी जैसी बचत योजनाएं, उन पर मिलने वाला ब्याज भी कम हो सकता है। एन्युइटी मतलब वो योजनाएं जो रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर गारंटेड इनकम देती हैं। बिल्कुल। और यहीं पर ये दस्तावेज एक जरूरी बात पर जोर दे रहे हैं। थोड़ा चेतावनी जैसा लगता है। इससे पहले कि देर हो जाए, अभी कदम उठाएं। थोड़ा नाटकीय है, पर इसके पीछे का तर्क सीधा है। ये ब्याज दरों के काम करने के तरीके से जुड़ा है। अच्छा, कैसे? देखिए, एन्युइटी दरें मतलब आपको पेंशन कितनी मिलेगी, ये अक्सर बाजार की ब्याज दरों से लिंक होती हैं, खासकर सरकारी बॉन्ड्स की यील्ड से। ओके। जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बैंकों के लिए पैसा सस्ता होता है। इसका असर बॉन्ड यील्ड पर भी पड़ सकता है, वो नीचे आ सकती हैं। और बीमा कंपनियां आपका पैसा ज्यादातर इन्हीं बॉन्ड्स में लगाती हैं। समझ गया। तो जब बॉन्ड यील्ड गिरेगी तो फिर भविष्य में जो एन्युइटी पॉलिसियां आएंगी या खरीदी जाएंगी, उन पर मिलने वाली दरें भी कम हो सकती हैं। दस्तावेज इसी मौके की बात कर रहे हैं कि अभी जो दरें हैं, जो शायद ऊंची हों, उन्हें लॉक करने का मौका। हाँ बिल्कुल, उन्हें जीवन भर के लिए लॉक करने का ये एक लिमिटेड टाइम का अवसर हो सकता है। अच्छा, तो ये है सीधा कनेक्शन रेपो रेट और हमारी पेंशन आय के बीच। इन रिपोर्ट्स में एलआईसी की 2 खास योजनाओं का जिक्र है। पहली है जीवन अक्षय। इसके बारे में क्या है? हाँ, जीवन अक्षय ये एक इमीडिएट एन्युटी प्लान है। इमीडिएट मतलब आप एक साथ पैसा जमा करते हैं और आपकी पेंशन लगभग फौरन शुरू हो जाती है। तुरंत? हाँ, करीब करीब तुरंत। जी। और ये जीवन भर मिलती है, गारंटीड। दस्तावेजों में एक उदाहरण भी दिया है कि जैसे कोई 60 साल का व्यक्ति है तो उनके लिए मौजूदा दर 6.77% सालाना तक हो सकती है। 6.77%। ठीक है। ये उन लोगों के लिए हुआ जिन्हें रिटायर होते ही इनकम चाहिए। बिल्कुल, जिन्हें तुरंत एक रेगुलर इनकम का सोर्स चाहिए। ठीक है। और दूसरी योजना है जीवन शांति। ये कैसे अलग है जीवन अक्षय से? जीवन शांति एक डिफर्ड एन्युटी प्लान है। एफर्ट मतलब आप पैसा आज जमा करते हैं लेकिन पेंशन कुछ साल बाद शुरू करवाते हैं। अच्छा, मतलब इंतजार करना पड़ता है। हाँ, इसमें आपको विकल्प मिलता है कि आप 1 साल से लेकर 5 साल तक का समय चुन सकते हैं कि पेंशन कब शुरू हो। और जाहिर है आप जितना ज्यादा इंतजार करेंगे, उतनी रेट बेहतर मिलेगी। हाँ, पेंशन की दर उतनी ही बेहतर हो सकती है। इन दस्तावेजों के हिसाब से इसमें दरें 7% से लेकर 9.63% सालाना तक हो सकती है। अरे वाह, 9.63% तक? हाँ। ये तो काफी ज्यादा लगता है। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो अभी रिटायर नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य के लिए अपनी रिटायरमेंट आय की प्लानिंग कर रहे हैं। ये 9.63% वाली दर, क्या दस्तावेज बताते हैं कि ये किन शर्तों पर मिलती है, जैसे उम्र या वो डिफॉर्मेंट पीरियड मतलब 5 साल और शायद थोड़ी ज्यादा उम्र के पॉलिसी होल्डर के लिए हो सकती है। मेन बात यह है कि डिफॉर्मेंट चुनने से दरें इमीडिएट प्लान से बेहतर मिलती हैं। ये इन आंकड़ों से साफ है। समझ गए। इन योजनाओं के फायदों के बारे में दस्तावेज और क्या बताते हैं? कुछ और है? हाँ, कई फायदे गिनाए हैं। पहला तो वही जो हमने कहा कि जीवन भर के लिए ऊंची पेंशन दर लॉक करने का मौका। राइट। दूसरा, भविष्य में अगर ब्याज दरें और गिरती हैं तो उसका डर नहीं रहता क्योंकि आपकी दर तो फिक्स हो गई। तीसरा, एलआईसी की सॉवरेन गारंटी मतलब सरकारी सुरक्षा का भरोसा। ये बहुत अहम है। हाँ, और चौथा, ये 100% गारंटीड आय है। इसमें बाजार का कोई रिस्क नहीं है, जीरो मार्केट रिस्क। तो सब कुछ स्थिरता और सुरक्षा पर केंद्रित है। ये सुरक्षा और गारंटी वाली बात तो ठीक है, खासकर रिटायरमेंट के लिए। पर एक सवाल मन में आता है, शायद कुछ लोगों के मन में भी आए। क्या ये गारंटीड आय मान लीजिए 20-30 साल बाद बढ़ती महंगाई को बीट कर पाएगी? या सोचिए, अगर भविष्य में ब्याज दरें फिर से काफी बढ़ गईं, तो क्या अभी कम दर पर लॉक करना एक तरह का नुकसान नहीं हो जाएगा?
क्या सूत्र इस पर कुछ कहते हैं? ये बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन ये जो दस्तावेज हमारे पास हैं, ये मुख्य रूप से अभी के मौके पर फोकस कर रहे हैं कि आरबीआई की कटौती के बाद दरें शायद कम हो सकती हैं, तो अभी लॉक कर लें। अच्छा। ये महंगाई या भविष्य में दरें बढ़ने की संभावना के मुकाबले गारंटी और स्थिरता को शायद ज्यादा महत्व दे रहे हैं। उनका तर्क ये लगता है कि जो लोग बिल्कुल सेफ और निश्चित आय चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छा है, भले ही उसमें महंगाई को मात देने वाला रिटर्न ना हो। भविष्य में दरें बढ़ने का रिस्क तो देखिए हमेशा रहता है, पर एन्युटी का जो मकसद है वो है ही उतार चढ़ाव से बचाकर एक तय इनकम देना। दस्तावेज इसी निश्चितता पर जोर दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन दस्तावेजों का निचोड़ ये है कि आरबीआई की हालिया रेपो रेट कटौती एक इशारा हो सकती है कि एन्युटी जैसी योजनाओं पर मिलने वाली दरें वो निकट भविष्य में कम हो सकती हैं। हाँ, ये संभव है। इसलिए ये रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अगर कोई एलआईसी की एन्युटी योजनाओं में निवेश का सोच रहा है, तो शायद मौजूदा दरों का फायदा उठाने के लिए जल्दी फैसला लेना सही हो सकता है। कुछ नारे भी इस्तेमाल किए, जैसे अपनी पेंशन गिरने से पहले लॉक करें। जी, और सलाह दी है कि ज्यादा जानकारी के लिए किसी एलआईसी रिटायरमेंट स्पेशलिस्ट से मिले। सही। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें ना, हाँ। तो ये पूरी चर्चा एक अहम बात सामने लाती है। वो ये कि कैसे ये बड़े आर्थिक फैसले जैसे आरबीआई का रेपो रेट बदलना, ये सीधे तौर पर हमारी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग को, हमारे विकल्पों को प्रभावित करते हैं। ये बात इन दस्तावेजों के विश्लेषण से साफ उभर कर आती है। सही कहा। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अक्सर इन बड़े आर्थिक बदलावों को अखबार की सुर्खी समझकर छोड़ देते हैं, पर उनका असर हमारी जेब पर, हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग पर कितना गहरा हो सकता है। शायद हमें इन कनेक्शंस को और बेहतर समझने की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर सभी को सोचना चाहिए।